सभी सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम। जय गंगाराम धानुक। जय ललई सिंह यादव। जय माता दीन वाल्मीकि। जय संत गाडगे। जय अहिल्याबाई होलकर। जय अवंतीबाई लोधी। मैं सभी सम्मानित साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला समय बहुत ही कठिन और दुखदाई होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो सोच रहे हैं सत्ता पाना वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी तक हम लोग जिस रास्ते जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो इतना आसान है ही नहीं कि हम लोग सफल हो पाएँ। अभी तक हम लोग ये मानते हैं कि अभी तक ना मैंने काम किया ना आपने काम किया है। अभी तक हम लोग जीरो हैं। भीम आर्मी की टीम कन्नौज में मान के चलो अभी फिलहाल जीरो है। अब हम लोगों को नई रणनीति बनानी पड़ेगी आगे से कि हम लोग बेहतर कैसे हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नज़रों में बेहतर से बेहतर कैसे बने। तो इसके लिए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ 11 तारीख को जो मीटिंग हमारी तिरवा में, जो भी जिम्मेदार साथी हैं, जो जो जिम्मेदार साथी जो भीम आर्मी का पद लेना चाहते हैं और जो पद इन्होंने लिए हैं, क्योंकि आप ये मान लो कि इस वक्त पूरी कार्यकारिणी भंग है। जो वाकई में बाबा साहब को मिशनरी होगा, वो मानने वाला होगा, वो व्यक्ति जरूर आए, जिम्मेदारी ले और जिम्मेदारी से काम करे। क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। बहुत ही संघर्ष, बहुत बड़ा दुखदाई वाला काम है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपने घर वालों से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जब भीम आर्मी में जुड़ना कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। जब आप कलेजा पैदा कर लेंगे, आपके घर वाले मना करेंगे, परिवार वालों से झगड़ा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं आप समाज से कहीं ना टकराव होगा, जब आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, हम आपको एक बात वादा करते हैं कि भीम आर्मी आपसे कभी ये नहीं कहेगी कि हम पहले सत्ता में आ जाएंगे तब आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप बिना किसी लालच के, बिना किसी घमंड के, बिना किसी युगो के पहले आप हमसे जुड़िए। जैसे आप लोग चाहते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारे मुकदमा लिखवा दे, कोई हमारा केस छुड़ा दे, इस लालच से मत जुड़िए। हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि आपको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि जलाद चाहे हमारा खेत छुड़वाएं, आप खुद छुड़वा लोगे। वो आपके अंदर हुनर पैदा कर देंगे, वो आपके अंदर काबिलियत पैदा कर देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जज्बा आप भी रखिए। होता क्या है कि हम लोग सिर्फ मतलबी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं। हम लोगों में स्वाभिमान बहुत बढ़ता जा रहा है। जब तक ये रहेगा कुछ नहीं होने वाला। ना परिवर्तन था हुआ था, ना परिवर्तन होगा। मानवर साहब ने हम लोगों को चार चार बार सत्ता दिलाई, सब जानते हैं। लेकिन कैसे दिलाई? पहले लोग कम जागरूक थे, बाबा मानवर साहब की बात मानते थे। अब हमारे एससी समाज में जो नेता बन गए हैं, चाहे जाटव समाज का हो, चाहे कठेरिया समाज का हो, चाहे वाल्मीकि समाज का हो, चाहे दिवाकर समाज, वो बहुत जातिवादी हो गए हैं। और हम सब जातिवादी गांव गांव जाके जातिवाद फैला रहे हैं। लोगों को कह रहे हैं कि भैया जाटव जाटव से जुड़ रहा है, कठेरिया कठेरिया से जुड़ रहा है, दिवाकर दिवाकर से जुड़ रहा है, वाल्मीकि भले वो व्यक्ति खराब हो लेकिन जुड़ उसी से रहा है। उसको हमारा संघर्ष नहीं दिख रहा है। मैं 20 दिन जेल किस लिए के लिए गया, कितने मुकदमे हो गए, किसके लिए, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई एक व्यक्ति आके अगर आपको मेरे खिलाफ भड़का देगा, आप समझ जाओगे। कई लोगों से हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं कि भैया सपा हमें बहुत सम्मान दे रही है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सम्मान का मतलब होता है सबसे निचला पायदान। जब आपके गांव में गरीब व्यक्ति होते हैं, जो कितनी गरीबी वाल्मीकि समाज में सब जानते हैं, कठरिया समाज में कितनी गरीबी है ये भी आप, कोई छुपा हुआ नहीं है। क्या उस गरीब तबके को सम्मान सपा दे पा रही है? क्या उस गरीब तबके को सम्मान भाजपा सरकार दे पा रही है? नहीं दे पा रही है। क्योंकि अगर एक दो दलालों को, एक दो व्यक्ति जो आगे बढ़े उनको सम्मान दे पा रही, पद दे रही, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है? क्या हमारा समाज आगे बढ़ पा रहा है? तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग बहुजन समाज बने। बहुजन समाज, बाबा साहब ने हमको बहुजन बनाया है। आज हम लोग कठेरिया दिवाकर वाल्मीकि जाटव कोरी बने हुए हैं। जब तक ये रहेगा ना आपके हाथ में कुछ रहेगा ना हमारे हाथ में कुछ रहेगा। हम सब लोग बारी बारी से मारे जाएंगे। अगर हमारे यहाँ के दलाल आपके पास आएंगे, हो सकता है अभी आए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा लोगों में दलाली बढ़ती जाएगी। गांव गांव जाएंगे, भड़काएंगे, देखो सपा में वोट दो, भाजपा में वोट दो। लेकिन क्या हमारे समाज को वहाँ सम्मान मिल रहा है? एक व्यक्ति के सम्मान मिलना मिलने से कुछ नहीं होता। मैंने कई जगह देखा है कि कुछ लोग हमसे कई सालों से जुड़े थे, उनकी हम लोगों ने बहुत मदद की, हर बार गए। लेकिन वो लोग कहते हैं देखो भैया वो कठेरिया समाज के हैं, उनसे जुड़ेंगे हम, वो वाल्मीकि समाज से उनसे जुड़ेंगे, वो जाट। अभी कन्नौज जिले के 90% लोग नहीं जानते मैं किस जाति का हूँ। इसलिए मैं सबके साथ ही रहता हूँ। कोई मुझे वाल्मीकि समझता है, कोई मुझे कठेरिया समझता है, कोई मुझे जाटव समझता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोग जातिवादी बन क्यों रहे हो? क्या अकेले जाटव समाज कुछ कर लेगा? अकेले वाल्मीकि समाज कुछ कर लेगा? अकेले कठेरिया समाज कुछ कर लेगा? आप उस व्यक्ति को देखिए जो आपके लिए लड़ रहा हो, जो आपके लिए जेल जा रहा हो, जो आपके लिए संघर्ष कर रहा हो। जब आपके ऊपर लाठी पड़े सबसे पहले झेलने के लिए आ जाए। मान लो कि आप सपा में किसी मजबूत आदमी को विधायक बना देते हो, भाजपा में किसी मजबूत आदमी को विधायक बना देते हो, क्या उस व्यक्ति का तुम कॉलर पकड़ के कह पाओगे कि हमारा ये काम कराओ? अगर आप नहीं कह सकते हो तो आप अपने इंसान को समझो, क्योंकि अपना कितना भी खराब हो फिर भी अपना होता ही है। और जिन मजबूत लोगों को आप चुन रहे हो वो हंसिया की तरह टेढ़े रहेंगे ही रहेंगे। उनको आप कितना भी सीधा करो वो हंसी जितना सीधा रहेंगे। जब मौका मिलेगा आपको काटेंगे। हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं,
लेकिन आपको सम्मान दे सकते हैं, ये हमारा वादा है। आप लोग हमसे जुड़िए और 11 तारीख को जो मीटिंग है उसमें आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसमें अब हम लोग कुछ नए तरीके से काम करेंगे। मैं मान चुका हूँ कि मैं जीरो हूँ, और 11 तारीख के बाद मैं अपना काम जोड़ूंगा कि मैंने कितना काम किया है। बहुत जल्द हम लोगों का काम दिखेगा ग्राउंड पे। सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में 11 तारीख को पहुंचे। क्रांतिकारी जय भीम।